प्रदेश के झाबुआ को पीएम मोदी ने दी 7,300 करोड़ रुपए की सौगात। हरियाणा से पंजाब जाने वाले रास्ते हुए सील, 12 जिलों में धारा 144, 7 जिलों में इंटरनेट सेवाएं ठप। बिहार में सियासी हलचल तेज, एनडीए सरकार का कल होगा फ्लोर टेस्ट। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान कल जाएंगे अयोध्या, परिवार के साथ करेंगे रामलला के दर्शन। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, बोदली गांव में पहला कार्यकर्ता सम्मेलन के आयोजन में हुए शामिल। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के अभियान की शुरुआत करने के लिए रविवार को मध्य प्रदेश के झाबुआ पहुंचे। झाबुआ में मोदी आदिवासियों की एक मेगा रैली को संबोधित किया, जो मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 6 लोकसभा सीटों में से एक है। इस दौरान वो राज्य के लिए 7,550 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते नजर आए। मध्य प्रदेश के झाबुआ में सार्वजनिक रैली स्थल पर अभिनंदन भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सार्वजनिक रैली के स्थल पर एकत्रित लोगों का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश में विधानसभा के नतीजों से आप पहले ही बता चुके हैं कि लोकसभा के लिए आपका मूड क्या रहने वाला है। इसलिए इस बार विपक्ष के बड़े बड़े नेता पहले से ही कहने लगे हैं कि 2024 में 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। यहां आपके बीच आने से पहले मैंने देखा कि मेरी इस यात्रा को लेकर खूब चर्चाएं भी हो रही है। भांति भांति की बातें लिखी जा रही है, भांति भांति की बातें बोली जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी मध्य प्रदेश में झाबुआ से लोकसभा की लड़ाई का आगाज करेगा। लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए नहीं आया है। मोदी तो सेवक के तौर पर ईश्वर रूपी एमपी की जनता जनार्दन का आभार मानने आया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा के नतीजों से आप पहले ही बता चुके हैं, लोकसभा के लिए आपका मूड क्या रहने वाला है। एमपी ने ये भी बता दिया है कि भाजपा सरकार की डबल इंजन सरकारों के प्रति जन समर्थन लगातार बढ़ रहा है। इसलिए इस बार विपक्ष के बड़े बड़े नेता पहले से ही नेता विपक्ष में बोलने लगे हैं, संसद में बोलने लगे हैं। हरियाणा और पंजाब के किसान संगठनों के 13 फरवरी के दिल्ली कूच के आह्वान के बाद तीनों राज्यों में अलर्ट है। किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने पंजाब से आने वाले सभी बॉर्डर सील कर दिए हैं। 12 जिलों में धारा 144 लागू कर 7 जिलों में इंटरनेट सेवाओं को भी बंद करने का फैसला लिया है। राज्य के गृह विभाग के मुताबिक 13 फरवरी रात 12 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बल्कि SMS और डोंगल सर्विस ठप रहेगी। व्यक्तिगत SMS, बैंकिंग SMS, ब्रॉडबैंड और लीज लाइन्स पहले की तरह चलती रहेंगी। हरियाणा पुलिस ने लोगों को 13 फरवरी को राज्य के मुख्य मार्गों और हरियाणा से पंजाब की ओर जाने वाले रास्तों में आवश्यक परिस्थितियों में ही यात्रा करने की सलाह दी। दूसरी तरफ हरियाणा और पंजाब के करीब 23 किसान संगठन दिल्ली कूच पर अड़े हैं। उनका कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को मानकर संवैधानिक तौर पर उनकी घोषणा नहीं करती, तब तक 13 फरवरी को होने वाला आंदोलन किसी भी हालत में नहीं रुकेगा। 12 फरवरी 2024 का दिन बिहार और नीतीश कुमार की सरकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दिन एनडीए सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है। इस दिन अगर नीतीश कुमार की सरकार को बहुमत नहीं मिला तो एक बार फिर से सियासी भूचाल आना तय है। हालांकि आंकड़े तो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की सरकार विश्वास मत हासिल कर लेगी, लेकिन आरजेडी नेताओं के बयान खेला होने की संभावना बता रहे हैं। बता दें कि बिहार विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 122 है और नीतीश कुमार ने राज्यपाल को 128 विधायकों के समर्थन का पत्र सौंपा था। वहीं महागठबंधन के पास 115 विधायक हैं। एक तरफ एनडीए के पास बहुमत से केवल 6 विधायक ज्यादा हैं, तो महागठबंधन के पास बहुमत से केवल 7 विधायक कम हैं। सारा खेल इन्हीं 6 और 7 विधायकों के बीच चल रहा है। इस खेल को शनिवार को राजधानी पटना में हुई कुछ सियासी हरकतों ने और भी बल दिया है। अब कौन सी खेला होगा? अरे भाई खेला तो हो गया,
अब मेला है, नोट खेला है। अब कोई खेला नहीं है, ये दिग्भ्रमित करने के लिए बयान है। आप देखिए कल उसका आपको मिल जाएगा रिजल्ट। अब कौन सी खेला होगा? अरे भाई खेला तो हो गया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सोमवार को उत्तर प्रदेश के अयोध्या पहुंचेंगे। वहां पहुंचने के बाद वो भगवान रामलला के दर्शन करेंगे और उनके साथ पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान भी रहेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सीएम भगवंत मान परिवार सहित कल अयोध्या जाएंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल अपने माता पिता और पत्नी के साथ रामलला के दर्शन करेंगे। सीएम केजरीवाल ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम मंदिर के दर्शन करने की इच्छा जताई थी। सीएम केजरीवाल ने कहा था कि उन्हें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण नहीं मिला। इस दौरान उन्होंने कहा था कि वो अपने परिवार के साथ मौका मिलते ही अयोध्या जाने की योजना बनाएंगे और रामलला के दर्शन करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रविवार को लुधियाना के समराला में कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। वे यहां से लोकसभा चुनाव का बिगुल बजाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे पहली बार पंजाब आ रहे हैं। पंजाब कांग्रेस लुधियाना के गांव बोदली में पहले कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन कर रही है, जहां कार्यक्रम की पूरी तैयारी हो चुकी है। पिछले 10 सालों में इस दोनों संस्थाओं को, किसान को, जवानों को बर्बाद कर दिया। मैं ये बोल रहा हूं, आपको मालूम है किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे, उनसे बात नहीं किए। किसान 3 काले कानून के खिलाफ लड़े, लेकिन उन्होंने कानून को सस्पेंड किया, लेकिन कानून अभी नोटिफिकेशन में वापस लेने का आया नहीं। तो जब तक ये उस वक्त आंदोलन को समर्थ करने के लिए उन्होंने कानून को, 3 काले कानून को सस्पेंड किया, लेकिन उसका नोटिफिकेशन कहाँ है कि हमने ये रद्द कर दिया, ये 3 कानून हमने कैंसिल कर दिया, ये अभी तक बाहर नहीं आया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।